दूसरी तरफ एमसीडी में भाजपा की सरकार है जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होके रोज जनता का पैसा लूटती है। आज जो एमसीडी के यूनिफिकेशन का बिल कैबिनेट में आया है, बिल हमारे सामने नहीं है, तो उस पर स्पेसिफिक टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि चुनाव अपनी तारीख के हिसाब से होने चाहिए। चुनाव पोस्टपोन करना, चुनाव को डिले करना गैर संवैधानिक है। हम अपने देश के इतिहास को याद करें तो इस देश के इतिहास में सिर्फ एक बार चुनाव टाले गए हैं और वो तब था जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तब था जब इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगी और वो देश में इमरजेंसी लेके आ गई कि चुनाव टाल दिए जाएं। और आज भाजपा भी वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, तो वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज ये इसलिए जरूरी मुद्दा है। देखिए, चुनाव आज हो, 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, चुनाव जीतने तो आम आदमी पार्टी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में चाहती है। लेकिन ये चुनाव को स्थगित करना इसलिए खतरनाक है क्योंकि आज एमसीडी में चुनाव हारने के कारण भाजपा एमसीडी का चुनाव स्थगित कर रही है। दिसंबर में गुजरात का चुनाव है। कल को अगर भाजपा को लगेगा कि हम गुजरात का चुनाव हार रहे हैं, तो वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज के कहेंगी कि हम ना गुजरात और महाराष्ट्र को एक स्टेट बना रहे हैं, हम उनको यूनिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए आज आप यहां पे चुनाव मत करवाइए, यूनिफिकेशन के बाद करवाइए। कल को अगर भाजपा लोकसभा का चुनाव हार रही होगी तो भाजपा चिट्ठी लिखेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम भारत को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में लेके आ रहे हैं, तो जब तक हम संविधान को बदल नहीं देते हैं आप चुनाव मत करवाइए। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक कदम है। इसलिए हमारी आज इलेक्शन कमीशन से ये मांग है कि चुनाव को सही समय पे करवाया जाए। 18 मई तक नई एमसीडी का गठन होना है, उससे पहले चुनाव करवा के सही समय पे गठित किए जाए, वरना आज लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पे कितना दबाव बनाया जा रहा है। हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के भ्रष्टाचार पे पूरा एक डॉसियर पीएमओ में पड़ा है। हमें पता है कि उस डॉसियर का हवाला देके उनको जेल में डालने की धमकी देके आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन पोस्टपोन कराया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ी चीज है। इलेक्शन कमीशन को हमारे देश में टीएन शेषन जैसे लोगों ने चलाया है, और इसलिए आज हमारी इलेक्शन कमीशन से मांग है कि आप केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आए, आप टाइम से चुनाव करवाइए। आज इस पूरे देश का लोकतंत्र दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, क्योंकि आज अगर चुनाव स्थगित हो गए, अगर केंद्र सरकार के कहने पे चुनाव पोस्टपोन कर दिए गए, तो भारत के लोकतंत्र में काला दिन होगा। और यह सिर्फ शुरुआत है कि भाजपा अगर कभी भी चुनाव हार रही होगी तो वो इस लोकतंत्र की हत्या करके चुनावों को आगे कर सकती है। तो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं, सही समय पर चुनाव करवाएं और भारत की इस लोकतंत्र की परंपरा को जारी रखें। धन्यवाद। इसमें आपने बताया तमाम चीजें कि ये वजह हो सकती है, इसके फायदे और नुकसान आम आदमी पार्टी क्या देखती है, और जो आप लोग दावा कर रहे थे कि एमसीडी में आप लोग आने वाले हैं, उस पूरे प्रोसेस पे क्या असर पड़ेगा, इसके फायदे क्या हैं एकीकरण के और नुकसान क्या है, पॉलिटिकल जो इसके पीछे मंशा है वो आपने बीजेपी को लेकर कहा। देखिए, दिल्ली सरकार में जब अरविंद केजरीवाल जी 2015 में मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली के पास 3,500 करोड़ का बजट डेफिसिट था। तब दिल्ली सरकार भी घाटे में चलती थी। लेकिन जब एक ईमानदार सरकार आई, एक ईमानदार मुख्यमंत्री आया, आज सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में अगर एक राज्य है जो घाटे में नहीं चलता, जो मुनाफे में चलता है, वो दिल्ली है। और वो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है।